अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए 2026 का मैथ का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान होगा। नंबर 1 जीरो ए में ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। तो जब भी ऐसा मैथ पूछा जाएगा तो क्या मानना है इसका आंसर, इसको काटेंगे तो बचेगा 1। चलो दूसरा नंबर का जो मैथ पूछा जाएगा कोस 49 बटे साइन 41 गुना tan 70 बटे कोट 20। तो क्या करेंगे, इसको जब भी इसको काटेंगे क्या बचेगा 1 गुना, बीच में क्या है गुना, तो इसके बाद क्या इसको भी काटेंगे क्या होगा 1। जब भी 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा आंसर 1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हमेशा जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें अकेले रहेगा तो 1 या इसके साथ इंटू लगा हुआ रहेगा तो इसको मानना है 1। देखो बच्चों, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर प्रायिकता का इसी टॉपिक को लेकर पूछेगा प्रायिकता का अधिकतम मान तो इसमें आंसर क्या मानना है 1। अगर यही क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जाता है। नंबर 1 प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, असंभव की 0। क्यों? क्योंकि संभव मतलब एक घटना हमसे हो चुका है इसलिए उसको 1 मानते हैं, असंभव मतलब वो घटना नहीं हुआ है इसलिए उसको 0 मानते हैं। देखो ऑप्शन सी मानो 0। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट। इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहले इसको समझो, फार्मूला को अच्छे तरह समझो। नंबर 1 sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसी तरह से मैथ पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा टेन नहीं पूछेगा तो कोसेस पूछेगा, कोसेस नहीं पूछेगा तो साइन पूछेगा। ये कौन है, एक 2009 से लेकर 2025 तक जो एग्जाम हुआ मैट्रिक बोर्ड का उसमें से एक ना एक क्वेश्चन को इस बार हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसको याद करना है, रखने का नहीं है, सिर्फ समझना है। टेन का उल्टा होता है कोट, कोसेस का उल्टा होता है सेक, उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोस। मतलब क्वेश्चन चेंज करके ही पूछेगा, मतलब पूछेगा, एक नंबर फिक्स है। और जितने भी नंबर लेना चाहते हो एक नंबर इसके लिए तैयारी कर लो। देखो बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 5:7 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो हमको क्या समझना है, सबसे पहले तुमको याद करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी तरह से हमको समझा है क्या बोला है, क्षेत्रफल में 5 बोला है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 गुना 5 करेंगे क्या होगा 25, इसलिए 25 ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में 25 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमको देखना है कि ए सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, ए या फिर बी होगा। इसी तरह से हमको 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसलिए कहां पे देखना है, कहां पे है, यहाँ 64 या 49 है, आंसर कौन सा होगा बी। इसको इसी तरह से समझो, जब क्षेत्रफल बोलेगा तो हमको क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात देखना है। अगर ये बोलेगा जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल बोलेगा तो हमको क्या करना है, उसको घटा देना है, उसी तरह से आंसर निकालना है। इसका आंसर बी मानो। बिंदु 4, -3 किस पाद में स्थित है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, एक बार पूछा जाएगा प्लस में पूछा जाएगा, माइनस प्लस में पूछा जाता है, प्लस में पूछा जाता है, माइनस प्लस में पूछा जाता है। अब समझो, सबसे पहले हमको एक चीज का समझना है, एक ग्राफ बनाना है। सबको तो ग्राफ बना लियो। देखो ग्राफ का एक तरफ क्या होता है माइनस प्लस, एक होता है प्लस माइनस। क्या करना है, यहाँ इसको बोलता है प्लस प्लस, इसलिए इसको कहा था प्रथम पाद। इधर होता है माइनस प्लस, इसलिए इसको कहा द्वितीय पद। इधर होता है माइनस माइनस, इसलिए तृतीय पद। इधर होता है प्लस माइनस, इसलिए इसको कहा जाता है तृतीय पद। समझो, चतुर्थ कहा था, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। देखो अभी इसमें क्या है, हमको देखना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का ही चिन्ह देखना है। यहाँ क्या छिपा, हमेशा कोई भी अक्षर के सामने में छिपा होता है प्लस का चिन्ह। यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, हमको देखना प्लस माइनस कहाँ है, चतुर्थ में, इसलिए इसका आंसर होगा डी। हमेशा पूछा जाता है ये मैथ, एक प्लस प्लस पूछा जाता है, माइनस प्लस पूछा जाता है, माइनस माइनस पूछा जाता है, प्लस प्लस। कोई 2009 से लेकर 2026 में जो 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें हर एक टॉपिक से, इस टॉपिक में से एक टॉपिक को लिया जाता है। इसलिए आप लोग इस मैथ को ध्यान से समझो, क्योंकि हमको एक ऑब्जेक्टिव, कोई भी नंबर जैसे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से एक नंबर हमको लेने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। ये मैथ को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ माइंड में रखना पड़ेगा। इस टॉपिक को माइंड में रखोगे तो ये मैथ अपने आप निकल जाएगा। डैश 15, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, डैश का चिन्ह है। 15-15 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे वर्ग चिन्ह हमको याद करना है या फिर बनाना है, सबसे मेन टॉपिक क्या करना है, 15 और 15 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद उसका क्या करना है, आधा करना है। 30 का आधा क्या होगा 2। अगर इसी तरह से नहीं पाता हो ऐसे करना, 15 प्लस 15/2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 अक्षर है 2। इसको जोड़ेंगे कितना, 15 30, 30/2। तो क्या काटेंगे उसका 15, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हाँ, संख्या 2.13 113 113 1113 डॉट 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 है।
जब भी अगर डॉट डॉट का प्रयोग किया जाएगा तो देखो परिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या ही आंसर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या इनमें सभी आंसर नहीं होगा, परिमेय और हमको अप्रिमेय ही पहचानना है। तो जब भी डॉट डॉट के, क्योंकि इसके बाद एक आया, इसका एक आया, इसका क्या होगा 4 5 आते रहेगा, मतलब अनंत होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा अप्रिमेय संख्या, ऑप्शन सी। बच्चों रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, रैखिक मतलब क्या होता है एक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। इसी टॉपिक को पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बोलेगा तो 2, और उसके बाद सवाल पूछा जाएगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, क्या आंसर बना 3, रैखिक 1, द्विघात 2, त्रिघात 3। बच्चों बिंदु -6, -7 का कोटि है, इसमें 2 ही सवाल पूछा जाएगा, भुज और कोटि। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। इसलिए हमको क्या बोला है कोटि, कोटि कौन सा होता है लास्ट वाला होता है कोटि, इसलिए -7। हमको प्लस माइनस का चिन्ह देख के ही आंसर मानना है, क्योंकि प्लस माइनस से ही सब कुछ होता है। अगर यहाँ हमको प्लस माइनस दिया होगा, अगर आंसर में मानेंगे प्लस तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए -7 लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका बी आंसर सही। हाँ। देखो बच्चों देखो 11 नंबर क्वेश्चन, एक्स एक्स का समीकरण है। यहाँ बोला क्या एक्स बोला है, तो जब भी एक्स बोलेगा तो हमको लेना है क्या वाई, जब वाई बोलेगा तो हमको क्या लेना है एक्स लेना है। तो क्या बोला एक्स बोला है तो आंसर क्या होगा इसका वाई बराबर 0। अगर वाई बोलेगा तो क्या आंसर लेना है एक्स बराबर वाई बराबर 0, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या बोला 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य के गुणनखंड किसको कहते हैं, उसका एलसीएम करना है हमको, क्या करना है एलसीएम, 144 का एलसीएम करेंगे। देखो बाबू दूसरा था 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9। यहाँ देखो बाबू क्या 2 का घातांक क्या बोला है 2 बोला है, हमको चेक करना है एलसीएम में कि 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 कितना बार आ रहा है 4, इसलिए ऑप्शन इसमें देखना 4 कहाँ पे है, ए में 3 है, बी में 6 है, सी में 4 है, डी में 5 है, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर सी। आज लास्ट अभी अंतिम क्लास, इसके बाद नेक्स्ट डे कल देखा जाएगा।